जय हिंद। इस वीडियो में हम समझते हैं कक्षा 10 का अनसॉल्व पेपर, जिसमें से सेट 3 824 EL पार्ट 1 में हम आपको बहुविकल्पीय प्रश्न सभी कंप्लीट करवाए थे और पार्ट 2 में हम आपको वर्णनात्मक प्रश्न हल करवाएंगे। ठीक है, तो विज्ञान का अनसॉल्व बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए अनसॉल्व हल करना। तो हमारे पास राजीव प्रकाशन का अनसॉल्व पेपर है, इसमें से हम आपको वर्णनात्मक प्रश्न से क्वेश्चन नंबर 1 समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा हमारा, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन कह रहा है, एक अवतल दर्पण के किन्हीं दो उपयोगों को लिखिए। तो अवतल दर्पण के दो उपयोगों को लिखना है आपको। फिर कहा अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के लिए किरण आरेख खींचे, यानी किरण आरेख भी खींचना है। फिर कहा जबकि वस्तु ए अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच रखी हो। ए पार्ट में कहा जब वस्तु अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच रखी हो। फिर बी पार्ट में कहा फोकस के एवं दर्पण के ध्रुव के बीच में हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग आराम से कंप्लीट कर लेंगे, आपके टीचर ने आपको बताया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा, अपवर्तन के क्या नियम है, इसकी परिभाषा यानी अपवर्तन की परिभाषा लिखनी है। फिर आगे कहा 3 सेंटीमीटर की वस्तु उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है। लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर और लेंस से वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति एवं आकार ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम आपको कंप्लीट करवा रहे हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अपवर्तन के क्या नियम है। ठीक, तो यहां पे कहा 3 सेंटीमीटर की वस्तु, तो उत्तल लेंस हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 2, लेंस कौन सा हमारा है, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस के लिए क्या कह रहा है, 3 सेंटीमीटर वस्तु यानी वस्तु की जो लंबाई है, वस्तु की लंबाई को कहते हैं ओ से प्रदर्शित करते हैं, उसका मान दिया 3 सेंटीमीटर। फिर कहा है उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है। लेंस की फोकस दूरी, तो लेंस की जो फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी को हम F से प्रदर्शित करते हैं। फोकस दूरी F का मान दिया है 30 सेंटीमीटर। फिर कहा है लेंस से वस्तु की दूरी, यानी लेंस से वस्तु की दूरी क्या होती है, वस्तु की दूरी U का मान दिया -10 सेंटीमीटर। U का मान हमेशा ही माइनस में रहता है, U का मान -10 सेंटीमीटर। फिर कहा प्रतिबिंब की स्थिति, यानी प्रतिबिंब की लंबाई, दूरी ज्ञात करना है। प्रतिबिंब से दूरी V बराबर क्वेश्चन मार्क। और प्रतिबिंब, फिर कहा है आकार ज्ञात कीजिए, यानी प्रतिबिंब का आकार I बराबर क्वेश्चन मार्क। फिर क्वेश्चन ने कहा है प्रतिबिंब को पर्दे पर देख सकते हैं या नहीं, ये बताना है। तो आपको पता होना चाहिए, यहां पर क्या लिखेंगे, लेंस के सूत्र से लेंस का सूत्र हमारा क्या कहता है, 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। 1/F का मान कितना दिया, 30 सेंटीमीटर। V का मान ज्ञात करना है, U का मान कितना दिया है, 10 माइनस का 10 सेंटीमीटर। तो 1/30 1/V माइनस प्लस 1/10। पक्षांतर करेंगे इधर तो माइनस का हो जाएगा, 1/30 माइनस 1/10 बराबर 1/V। तो 1/V का जो मान है वो क्या होगा आपका, 10 एकम 10 और 30 एकम 30 बटे यहां 30.300। तो 1/V बराबर जो V का मान आएगा वो क्या होगा, 30 से 10 कम हुआ कितना, 20 माइनस का 20/300। 0 से 0 कैंसिल, 2 एकम 2 से काटा कितना हुआ, 15। यानी 1/V का जो मान आया वो कितना आया, माइनस का 1/15। तो V का मान यहां पर पलट देंगे तो माइनस का 15 सेंटीमीटर। कितना आएगा, माइनस का 15 सेंटीमीटर। फिर कहा है प्रतिबिंब का आकार ज्ञात कीजिए। तो एक सूत्र आप लोगों ने पढ़ा होगा, आवर्धन M बराबर -V/U। तो आवर्धन का सूत्र होता I/O। माइनस V का मान कितना दिया,
यहाँ पे आवर्धन का मान होता है v बटा u। v का मान कितना दिया माइनस का 15, u का मान कितना दिया माइनस का 10, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। तो I बटे O का जो मान दिया वो कितना दिया है 3 बराबर 3 बटा 2। तो यहाँ पे I का मान क्या आएगा 3 तिया 9 बटा 2। तो प्रतिबिंब की जो लंबाई का मान होगा वो 3 से 9 को 2 से भाग करेंगे कितना आएगा 4.5 सेंटीमीटर। यही है राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 आपका इस तरीके से लगेगा। ये क्वेश्चन आपका 4 अंक का आया हुआ है। एग्जाम में आपको 4 अंक देगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? सभी क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर सेट करके बताए जाएंगे। आप क्वेश्चन को स्क्रीन पर पढ़ भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? 3 नंबर कह रहा है। ध्यान से समझिए क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है ओम के नियम के लिखिए, यानी ओम का नियम आपको लिखना है। ओम का नियम तो बहुत ही सिंपल है, आप लोग आराम से लिख लेंगे। फिर क्वेश्चन कह रहा है किसी तार के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले किन्हीं 2 कारकों का उल्लेख कीजिए। ये उल्लेख भी आपको लिखना है। फिर क्वेश्चन कह रहा है आगे 400 वाट का एक बल्ब 200 वोल्ट के विद्युत स्रोत से जुड़ा है। बल्ब केवल 5 मिनट में उपयोग में लाया जाता। बल्ब में प्रवाहित धारा तथा इसमें उत्पन्न ऊष्मा की गणना करना है। तो देखिए यहाँ पे बल्ब का जो क्षमता दी है, बल्ब की क्षमता P का मान 400 वाट, 200 वोल्ट के यानी विभवांतर दिया 200 वोल्ट। बल्ब केवल कितने मिनट काम में लाया जाता? 5 मिनट। कितने मिनट काम में लाया जाता है? 5 मिनट। कहा प्रवाहित धारा ज्ञात करना है और इसमें उत्पन्न ऊष्मा H का मान भी ज्ञात करना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग आराम से देखिएगा। ये क्वेश्चन आपका 4 अंक देने वाला है। 4 अंक का क्वेश्चन है, कोई भी डाउट नहीं होगा आपको क्वेश्चन हल करने में। तो I का मान कैसे ज्ञात करेंगे? P बराबर V है, आप लोगों ने सूत्र पढ़ा होगा। तो P का मान दिया है 400, V का मान दिया 200, I का मान ज्ञात करना। तो I का मान निकालेंगे तो क्या होगा 400 बट्टा 200, 00 से 00 कैंसिल, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। तो I का मान कितना होगा 2 एम्पियर। धारा आपकी कितनी प्रवाहित हो रही है? 2 एम्पियर। फिर कहा H का मान ज्ञात कीजिए। तो H बराबर सूत्र आप लोगों ने पढ़ा VIT बट्टा 1000। क्यों 1000? क्योंकि जब हमें ऊष्मा की गणना करनी होगी तो हमको किलोवाट में ऊर्जा चाहिए, वाट में नहीं। किसमें ऊर्जा चाहिए? किलोवाट में। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? H बराबर V का मान दिया 200, I का मान 2, T का मान 5 मिनट। अब यहां पे देखिए 5 मिनट को हम सेकेंड में बदल रहे हैं तो 60 से गुणा बटा 1000, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल। तो H का मान कितना आया? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 6। तो H बराबर 5 छक्का 30 दूनी 60 दूनी 120 जूल। 120 जूल इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो दोनों आंसर आपके स्क्रीन पर आराम से नोट कर लीजिएगा। नहीं पता है तो बहुत अच्छी तरीके से आप समझते रहिएगा। आप चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको प्रत्येक दिन हम आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराएंगे जिसमें सब कुछ इंपॉर्टेंट ही बताया जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा? क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा हमारा? चुंबकीय क्षेत्र, आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन, देख लीजिए, ध्यान से पढ़ लीजिए। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के किन्हीं 2 गुणों का उल्लेख कीजिए। फिर कहा किसी सीधे धारावाही तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए मैक्सवेल के कार्क स्क्रू नियम को परिभाषित कीजिए। फिर कहा आगे किसी ऊर्ध्वाधर धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को दर्शाइए। किसी प्रदत्त क्षेत्र में एक समान चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित कीजिए, यानी एक समान चुंबकीय क्षेत्र भी प्रदर्शित करना है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के टीचर ने जरूर पढ़ाया होगा। ठीक है, अथवा में एक और क्वेश्चन दिया, वो भी देख लीजिए।
विद्युत चुंबकीय प्रेरण का अर्थ समझाइए। किसी विद्युत जनित्र द्वारा विद्युत उत्पादन में किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग होता है। किसी प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की संरचना का नामांकित आरेख बनाकर उसके कार्यविधि को समझाइए। भारत में आपूर्ति किए जाने वाले प्रत्यावर्ती धारा शक्ति की आवृत्ति क्या होती है। यह क्वेश्चन भी आपको थ्योरी में लिखना है। यह क्वेश्चन आपका अंक देगा 3, 4, 2, 6 अंक का ये क्वेश्चन है। ये जो आपको सवाल लगवाया है वो भी आपका 4 अंक का है। ठीक है, फिर उपभाग 2 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित कीजिए। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, समीकरणों को क्या करना है, संतुलित करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित कीजिए। तो ए पार्ट में देखते हैं। तो पहला समीकरण क्या है, CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2 एरो CaCO3 प्लस H2O। इसको कैसे संतुलित करेंगे जरा ध्यान से समझिएगा। यहां पे देखेंगे कैल्शियम कितना 1, इसको हम थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं नीचे, CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2 एरो CaCO3 प्लस H2O। अब इसको संतुलित करेंगे। देखिए ध्यान से, यहाँ पे कैल्शियम 1, कैल्शियम का कितना अणु है 1, इधर भी कितना अणु है 1। तो कैल्शियम तो हमारा क्या हुआ, बराबर हुआ। कैल्शियम हमारा बिल्कुल बराबर है। फिर यहां पर देखेंगे ऑक्सीजन, देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, 2 यहाँ पे, तो कितनी ऑक्सीजन हुई 4। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है 3 और 1 4, यानी ऑक्सीजन भी हमारी कितनी हुई, बराबर हुई। फिर हाइड्रोजन देखते हैं, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन भी हमारे कैसे हुए, बराबर हुए। फिर कार्बन देखते हैं, यहाँ पे कितने हैं, कार्बन 1, तो यहाँ पे कार्बन भी 1 है। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 और 2 4, ऑक्सीजन का भी बराबर है, कार्बन का भी बराबर है। यानी ये समीकरण जो हमारा है ये पहले से संतुलित है, इसको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, दूसरा संतुलित समीकरण देखते हैं। समीकरण दूसरा आपकी स्क्रीन पर वो देखते हैं, CH4 प्लस O2 एरो CO2 प्लस H2O। अब यहां पे देखिए थोड़ा, कार्बन इधर कितना है 1, इधर भी कार्बन 1, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना 2, और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 और 1 3 है। देखिए 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, 1 ऑक्सीजन ये, तो कितना हुआ 3। तो हम इधर गुणा कर दें अगर 2 से, तो 2 2 9 4, ऑक्सीजन कितना हुआ यहाँ पे 4, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 2। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 से गुणा, तो देखिए 2 ऑक्सीजन ये हुआ, 2 ऑक्सीजन ये हुआ, मिलके कितना हुआ 2 2 4, यानी ऑक्सीजन में हमारा कैसा हुआ, बराबर। अब हाइड्रोजन देखते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 4, और इधर हाइड्रोजन कितना है 2 2 4, यानी हमारा हाइड्रोजन भी बिल्कुल बराबर है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समीकरण संतुलित करना है। आगे के समीकरण देखते हैं। आगे समीकरण एक और है, नहीं बी ऑप्शन में क्वेश्चन ही है। ठीक है, तो बी ऑप्शन में क्वेश्चन क्या कह रहा, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर बी में एक कह रहा है अभिक्रिया आयरन प्लस कॉपर सल्फेट। तो यहाँ पे एरो के उधर क्या बना है, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर में अभिकारक तथा उत्पाद के नाम बताइए। अभिकारक तथा उत्पाद के नाम ये आपको छांटने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, निम्नलिखित यौगिकों का आईपीएससी नाम लिखिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये पेपर में आपका जरूर आता है। ठीक है, 2 अंक के क्वेश्चन आपके हर सेट में पूछे जाते हैं, 2 अंक 4 अंक, जो 2 अंक 4 अंक, इस तरीके से सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित यौगिकों का आईयूपीएससी नाम बताना है। तो यहाँ पे देखिए सी कार्बन कार्बन, फिर ट्रिपल बॉन्ड में दिया है, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन 1 2 3, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन दिए। अब जरा सोच के बताइए कि ये कौन सा इसका नाम बताना है। तो देखिए हमने आपको बता रखा, आईपीएससी के लिए एक वीडियो और बनाया है, और इसके बाद भी ये इस वीडियो के जस्ट बाद आपको आईपीएससी का एक वीडियो प्रोवाइड होगा। ठीक है, नहीं तो इससे पहले एक वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, नहीं है तो हम आपको
उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। ठीक है, आईपीएससी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपके एग्जाम में जरूर आएगी, आपको 2 अंक 4 अंक दिलवा के ही रहेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कार्बन की काउंटिंग करते हैं। पहले कार्बन हमारा कितना, 1 2 3, तो 3 कार्बन होते तो वहां पे क्या लगता, प्रोप, प्लस फिर का हाइड्रोजन। यहाँ पे देखते कितने बंद हैं, ट्रिपल बॉन्ड 1 2 3, यानी ट्रिपल बॉन्ड में होता है, देखिए तो क्या होता है, सिंगल बॉन्ड में है तो एन, डबल बॉन्ड में है तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। तो यहाँ पे कितने बॉन्ड लगे हैं, 3 बॉन्ड लगे हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ, आइन। तो हो गया यहाँ पे प्रोप प्लस आइन, मतलब प्रोपाइन। क्या हो गया, प्रोपाइन ही आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, एक और आईपीएससी का नाम। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद फर्स्ट में सेकेंड वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। कार्बन कार्बन कार्बन, फिर CHO, फिर यहाँ कार्बन हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, सब में हाइड्रोजन भर देंगे। तो यहाँ पे पहले हम काउंटिंग करेंगे क्या, आईपीएससी जब भी आप हल करेंगे सबसे पहले कार्बन की काउंटिंग कीजिए। किसकी काउंटिंग करना है, कार्बन की। तो कार्बन की काउंटिंग करेंगे तो क्या होगा, 1 2 3, और यहाँ पे 4 कार्बन हो गए। कितने हो गए, 4। तो 4 कार्बन में क्या होता है, ब्यूट। क्या होता है, ब्यूट। फिर यहाँ पे देखेंगे क्या लगा है, OH। क्या लगा है, OH। तो क्या हो जाएगा, OH में क्या लगता है, अल। CHO, लास्ट में लगा CHO, तो CHO में क्या लगता है, अल। तो ये जो हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्यूटेनल। क्या हो जाएगा, ब्यूटेनल। यहाँ पे संध विच्छेद करेंगे, ब्यूटेनल। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ये आपका ब्यूटेनल ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर BC का आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित तत्वों की परमाणु संख्या तथा संयोजकता लिखिए। पहले में दिया नाइट्रोजन, फिर दिया मैग्नीशियम, ये आपको संयोजकता लिखनी है। ठीक है, फिर कहा क्वेश्चन नंबर में संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन संक्षारण अवक्षेपण अभिक्रिया, इन तीनों पॉइंटों पे आपको क्या लिखना है, टिप्पणी लिखना है। ठीक है, फिर अथवा में दिया प्लास्टर ऑफ पेरिस का गुण तथा 2 उपयोग बताने, यानी उसका गुण भी बताना और 2 उपयोग भी बताना। फिर बी पार्ट कह रहा, क्षार और अम्ल से आप क्या समझते हैं। दैनिक जीवन में पीएच के 2 उपयोग लिखे। तो क्षार आपको पता है, अम्ल आपको भी पता है, तो अम्ल की परिभाषा और क्षार की परिभाषा भी आपको लिखनी है। फिर उपभाग 3 यानी जीव विज्ञान में क्या कह रहा, पोषण किसे कहते हैं, स्वपोषी पोषण परपोषी पोषण का उपयुक्त उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। फिर कहा पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाते हुए पुष्पांग का वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन दिया है मानव में लिंग निर्धारण प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन कीजिए। फिर अगला क्वेश्चन दिया मानव के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। तो इतने क्वेश्चन आपके पार्ट 2 में थे। ठीक है, यानी वर्णनात्मक प्रश्न में आपके इतने ही क्वेश्चन थे। अगले वीडियो में हम आपको सेट 4 का पहले पार्ट 1 में बहुविकल्पी कंप्लीट करवाएंगे। तो ये वीडियो आपको इसके जस्ट बाद प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, और आईपीएससी का वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, उसका लिंक भी दिया है। आप आराम से जब समझेंगे उसको तो तभी आप आईपीएससी समझ पाएंगे। ठीक है, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।